हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो बोर्ड्स की तरफ से मॉडल पेपर इस बार जारी किया गया है। ठीक है, 2024 में। तो उसी का कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ जो है वो 3 है। ठीक है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में ही एक जो एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला जो आपका प्रश्नावली था उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला दिया था कि लॉस गुणे मौस। ठीक है, बराबर में क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, ये वाला था ना। तो चलिए लॉसा हमारे कितना है। ठीक है, लॉसा मतलब एलसीएम 60 है तो यहाँ पर हम 60 रख देंगे गुणे में। मौसा कितना है, 3 है तो 3 रख देंगे बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए एक संख्या 12 है। ठीक है, तो एक संख्या यहाँ पर हमने 12 रख दिया। ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा। अब दूसरा संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जब वो ज्ञात करना होता है तो हम मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक है, तो ये कितना 18 180 हो जाएगा बराबर में इसका गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 12x। 12 को इधर कर देंगे तो 180 बटे में आपका 12 बराबर में x हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 6 दूना 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे में 2 बचेगा बराबर में x। तो काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 कहाँ पर, ये वाला बी नंबर सिंपल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव अपरमेय सदैव परमेय या फिर परमेय अपरमेय या फिर एक। तो क्या होगा, देखिए शून्यतर में क्या होगा, यही सबसे मामला गड़बड़ करेगा बहुत लोगों के लिए कि ये शून्यतर आखिर मैंने कहा है। तो देखिए ऐसा संख्या जिसमें क्या है कि जो शून्य ना हो। ठीक है, शून्य ना हो तो 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका 2। ठीक है, ये आपका क्या है शून्यतर एक परमेय संख्या हो गया। अब अपरमेय संख्या तो जो चीज़ रूट से बाहर ना निकल सके। ठीक है, अगर निकले तो दशमलव में निकले वो आपका अपरमेय होता है। तो सिंपल अगर मोटा मोटी अगर बात करें तो आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि रूट में 3 ले लीजिए, रूट में 4 ले लीजिए। अब 2 गुणे रूट 3 ये क्या है, ये आपका एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या जब आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक अपरमेय ही होगा। ठीक है, तो इसलिए सदैव अपरमेय, ये सही हो जाएगा। आइए अब तीसरा नंबर कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण 2x प्लस में x प्लस में 2y माइनस का 5 बराबर में 0 है और 4x प्लस का 8 माइनस का 20 बराबर में 0 के हल होंगे। ठीक है, पूछ रहा है केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल देखिए हमने आपको इस चीज़ को बता दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर x के साथ में कौन गुणा कर रहा है, कोई नहीं, मतलब 1। तो मतलब कि 1 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें x के साथ में 4 तो 4 लिख लेंगे, बराबर लगाइए। अब इसमें आइए y के साथ में 2 गुणा कर रहा है, 2 लगा लीजिए। इसमें y के साथ में 8 फिर इसमें यहाँ पर क्या है माइनस का 5, यहाँ पर क्या है माइनस का 20। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा 4 बार में, ये भी आपका कट जाएगा 4 बार में। क्या आया 1/4 1/4 1/4। ये हमने अभी कम से कम 2-3 दिन हुआ। ठीक है, उससे अभी हमने बताया था कि ये सारा चीज़ क्या होता है। तो जब तीनों मान आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, सभी के सभी आपस में बराबर हो तो ये आपका होता है समपाती। ठीक है, समपाती होता है और समपाती वैल्यू क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें देखिए क्या कर रहा है, जब पूछे सबसे बड़ी। ठीक है, तो बड़ी अगर बात करें तो समझ जाइए कि आपको HCF पूछ रहा है। ठीक है, छोटी का है तब आपको LCM पर जाना है। तो बड़ी कह रहा है ना, तो समझ जाना कि HCF निकालना है। तो अब निकालना कैसे, अब डायरेक्ट इसका थोड़ी निकाल देंगे, ये शेषफल भी बच रहे हैं तो इसी शेषफलों को क्या करेंगे, इस दोनों में से घटा देंगे। तो पहले वाला शेषफल को पहले वाले में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप सिंपल गुणनखंड कर दीजिए। तो 65 किससे कटेगा, तो 13 से कटेगा, 13 × 5 = 65, 5 × 5 13 और 5 आ गया।
अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 8 25, तो आपका 117 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 3 3 9, 3 27, फिर 3 का 3, 3 3 का 9, फिर आपका 13 का 13। अब इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 13 गुणे 5 लिखेंगे, ठीक है 65 को। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो 13 गुणे 3 3, तो ये आपका 3 गुणे 3। देखिए इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा 13 हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये वाला सही हो जाएगा। सिंपल आपका हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा, ठीक है। अब देखिए मतलब इसका ये हुआ ऐसा संख्या जिसमें 3 आए, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा योग, मतलब कि जोड़, ठीक है। अब देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको जो आसान वाला उसको पहले बताते हैं। 3 के 5 गुणजों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा संख्या जिसमें क्या है 3 आए, तो 3 गुणे अगर 1 कर दें, ठीक है 3 गुणे 1, तो यहाँ पर क्या है, ये तो पहले बात इसमें 3 आ रहा है ना, जब एक के साथ गुणा करें मतलब कि पहला तो 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 4 में क्या 3 आएगा, 4 को गुणज की बात कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि 3 प्लस का 1, तो इसमें गुणा कहाँ हो रहा है, तो जोड़ हो रहा है, ऐसा नहीं, गुणज की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या 4 में आएगा, तो 2 गुणे 2 नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में, हाँ 6 में आएगा, 2 गुणे 3, ठीक है आ रहा है ना यहाँ पे, तो मतलब कि 6, ठीक है। अब 3 और 6 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है ना, तो अब इस 6 में 3 जोड़ दीजिए, अगला आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। कितना पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है ना, 1 2 3 4 5 पूछ रहा है, ठीक है, तो 5 हो गया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको योग निकालना है, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप इस फॉर्मूले पर रख लीजिए, ये वाला SN बराबर में 1/2 सॉरी N/2 2A प्लस में N-1 और D, ठीक है। ये आपको समांतर श्रेणियाँ में ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ए के स्थान पे ये रख दीजिए और बीच की दूरी मतलब डी के निकालना है, तो इन दोनों को घटा दीजिए, तो आपका 3 आ जाएगा, डी निकल जाएगा। उसके बाद और क्या, एन पूछ रहा है, मतलब कि पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5, एन के स्थान पे 5 रख दीजिए, और क्या है बस रख करके हल करेंगे तो भी 45 आएगा। अब ऐसे आपको जोड़ देंगे तो भी 45 आएगा, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मन करे वैसे करिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस का 3 बराबर में 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि क्या दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। अच्छा विविक्तर की बात कर रहा है, तो विविक्तर इसका निकाल लेते हैं। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है d बराबर में b² माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो b कौन सा होगा, a आपका हो गया ये, b आपका हो गया ये चिन्ह के साथ, और c आपका ये होता है, ठीक है। चलिए रख देते हैं, तो माइनस का 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुणे a कौन सा होगा 2, c कौन सा होगा 3, तो कितना हो जाएगा, इसके वजह से इस घात में 2 है, इसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर ये वाला 4 दूना 8 तरीके 24, माइनस का आपका हो जाएगा 24, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 8 क्या 0 से कम है कि अधिक है, तो आप कहेंगे कि 0 से क्या है कम है, ठीक है। माइनस में है ना, 0 से एकदम से और खाले में है, तो इसलिए ये क्या है आपका 0 से कम है। तो लिख देंगे कि दिए गए समीकरण में विविक्तर शून्य से कम है, तो ये पहले आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो नहीं वास्तविक है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 8 है, समीकरण विविक्तर शून्य है, शून्य नहीं है, माइनस का 8 है, मूल वास्तविक है, ठीक है। तो चलिए इसमें से तो ये पूछ रहा है ना, तो केवल ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि AOBC एक आयत है, ठीक है। आयत कैसा होता है, आयत कुछ इस तरीके का होता है, ये आयत है AOB और C, ठीक है। तो इसके 3 शीर्ष, A आपका कितना है 0,3, B कितना है, ये भी आपका 0,3 है, ठीक है। O आपका 0,3 है, B कितना है 0,5,0 है, ठीक है। तो इसका विकर्ण बताना है, ये विकर्ण बताना है, ठीक है। तो देखिए
ये और ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि सी का मान नहीं दिया है, लेकिन ये वाला तो हम बता सकते हैं। और हमें पता है कि आयत का दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। अब ये अगर पता चल जाएगा तो ये भी आपका मालूम चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो विकर्ण मतलब कि ए से बी के बीच की दूरी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी बराबर में फॉर्मूला लिख दे क्या, तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला के लिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आसान ही है, आपको लिख लेना है, याद रखना है। ठीक है, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। तो देखिए मान रखने का मैं आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दिया हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। लिखिए ए बी। ठीक है, ए और बी का मान हमें इसमें पुट करना है, तो इस तरीके से पुट करिए। लास्ट में बी है। ठीक है, तो देखिए बी का मान कितना है, ये 5,0 है। तो शुरुआत हम 5 से करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल 5, माइनस लगा देंगे क्योंकि बीच में माइनस होता है। अब इसके बाद से अब किस में, ए में, अब ए में पहला ले लीजिए 0 है, सिंपल आपका हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए बीच में है, तो अब ये है वाला। दूसरा क्या है, 0 है, 0 हमने ले लिया। अब इसमें दूसरा क्या है, 3 है, तो बीच में माइनस है, माइनस लगा करके 3 लगा दिए, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, फिर ये 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 25 9 आपका हो जाएगा 34, कहाँ पर है। ठीक है, आइए अगला करें कि यदि समीकरण x का स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस के 5/4 बराबर में 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी मूल कह रहा है तो समझिए कि ये क्या है, x का मान है। ठीक है, तो x के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x के स्थान पर 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगा लेंगे, k लिखेंगे, फिर इसके स्थान पर भी 1/2, अब इसके बाद से माइनस का 5/4 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको उठा करके इधर कर देंगे क्योंकि इसके साथ में के है। ठीक, तो ये इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 1/4, और ये वाला माइनस का 5/4, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो k/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम घटा देंगे और बराबर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में नीचे भी आपका 4, और ये माइनस क्योंकि ये बड़ा है ना तो इसका चिन्ह रहेगा, फिर इधर आपका माइनस का k/2, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसको इससे आपका ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, इधर आपका k/2 बचा, 2 को इधर कर देंगे तो 2 बराबर में k, तो 2, k का मान 2। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला तो आसान है, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, दो त्रिभुज है और उसके संगत कोण मतलब क्या है, इस तरीके से मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज है, ये और ये बराबर है, ये बराबर है, ये और ये बराबर, इसी को संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण जब क्या हो, आपस में बराबर हो, तब ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो भी आपका ये समरूप होता है। अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो दोनों वैसे ही लग रहा है कि ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा, मतलब एक दूसरे के एकदम से बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा ही दिखेगा। तो ये चीज़, तो ये और ये दोनों सही है, तो मतलब कि तीसरा नंबर ये आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्या उनको पहले जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि अच्छा यदि इनके संगत कोण बराबर हों तो उनको लगता है हाँ दोनों आपके बराबर, दो त्रिभुज बराबर होंगे अगर उनके संगत कोण बराबर हो तब, आप फटाफट ए नंबर पे लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जब सही है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री का हो, तो देखिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ यहीं पर, इस वाले का इधर देखिए, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण यही ऐसा ही होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो C 90 डिग्री है, इसका नाम C है। उसके बाद से AC, तो इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं। AC आपका कितना है, 3 सेमी, ये 3 सेमी है। BC 4 सेमी, ये वाला आपका 4 सेमी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर में
रूट का लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो के बराबर में लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। आधार कितना 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो के बराबर में आपका रूट में आपका हो जाएगा 25। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 5 के रूट में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसका मान हमारा 5 आ चुका है, ठीक। अब इसके बाद से देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका का माप होगा, ठीक है। इस बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको एकदम से बराबर 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो पूरा अगर 5 सेमी है तो जब आधा की बात करें, मध्यिका की बात करें, तो कितना हो जाएगा, सिंपल आपका इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 1, तो साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा का मान होगा, इसमें से हमें बताना है। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिंपल। इसको क्या करना है, लिखना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो इधर भी हमने वर्ग कर दिया, इधर भी हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। ऐसे मामले में जब भी वर्ग होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ ही होता है। तो जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस का b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक। तो चलिए होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab माइनस का 2a के स्थान पर साइन थीटा इंटू बी के स्थान पर कॉस थीटा बराबर में एक का स्क्वायर मतलब 1, ठीक। अब ये वाला आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लिख देंगे, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 कट सकता है, ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूँ। इसको हम इधर बुला लेते हैं और इन सभी को हम इधर लेके जाते हैं। 1 ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 1, ये माइनस में इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, ये आपका 0 बराबर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या कर दिया ना कि लंबा कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इधर क्या है, सभी के सभी गुणे में है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर गुणा में हो तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो 0 के साथ में भाग करने लगेगा, तो 2 को इधर लाएंगे तो 2 0 के साथ में भाग करके 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में आप किसी भी चीज़ से भाग करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इस साइन थीटा भी ये भी तो गुणे में है, इसको भी अगर इधर लाएंगे तो ये भी आपका 0 में हो जाएगा, ठीक है। कोई इधर 1 के बचेगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 को हम इधर लाते हैं, ठीक है, तो ये 0 के साथ में गुणा भाग करके 0 हो जाएगा, मतलब कि 2 गायब हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हमने ज़रूरत के हिसाब से कर लिया। अब मन है आपको कि नहीं साइन थीटा को इधर लाए तो साइन थीटा को भी इसके साथ भाग करा कर 0 कर दीजिए, तो इधर केवल कॉस थीटा बचेगा। या फिर कॉस थीटा को मन करे तो कॉस थीटा को इधर भाग करा करके 0 कर दीजिए, केवल साइन थीटा बचेगा, ठीक है, कोई एक ही बचेगा। अब इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हमारा पहला चीज़ सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो देखिए आपको पता है एक चीज़ कि अगर साइन की पावर में 4 थीटा है प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सबके पावर में इस तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको होता है ना कि 2 की घात में अगर 2 लगाए और ऊपर एक और 2 लगाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात में 2 दूना 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर है, इसको भी वैसे कर देंगे कि कोस स्क्वायर थीटा और सबका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैं बताता हूँ फिर आपको कहेंगे कि हाँ ये तो मालूम है। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में
2ab ये होता है ना। अब ये चीज़ हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हमारे पास है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रहबे करेगा, ये वाला इधर आ गया माइनस का 2ab बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आया ना, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रूप में इसको लिख देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस लगा के बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सबका होल स्क्वायर हो गया ना, माइनस का 2 ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कहानी खत्म, ठीक है। इसके बराबर हम ये चीज़ इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर की इधर है ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो लिखा ही है। अब आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो यहाँ पर अब इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस में 2 लिख लेंगे। अब देखिए कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे अगर दिया है 2 की घात में 2 गुणे में 3 की घात में 2, ठीक है, दोनों की घात जब सेम होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 6 की घात में 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 की घात में 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 की घात में 2 कितना हो जाएगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 6 की घात में 2 अगर लिखते हैं तो ये भी आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। वही काम सेम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू गुणे में है ना कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसके घात में 2 लिख सकते हैं ना इस तरीके से, ये वाला तो हम लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या है 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो 1 का स्क्वायर माइनस में 2, अब यहाँ रखेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणे में 0 तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब केवल बचेगा 1। तो आइए ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, आगे समझ में। आइए अगला देखते हैं। जो 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमने इसको नोट करने में हल्का फुल्का इधर उधर दिक्कत कर दिया, ठीक है। चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है कि साइन 2a बराबर में 2 साइन a है, ठीक है। तब हमें a का मान बताना है, ठीक है, कि a बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कि डिग्री हमें बताना है कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री क्या होगा। साइन 2a बराबर फॉर्मूला पता है, साइन 2a बराबर में होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये होता है। इसके स्थान पर हम रख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में 2 साइन ए, खाली इतने हैं, ये गुणा में इधर कर देंगे, कॉस ए बराबर में 2 साइन ए बटे में 2 साइन ए, कट जाएगा 1 आ जाएगा, कॉस ए बराबर में ऊपर नीचे कटा 1 आ गया, ठीक है। अब कॉस के ही लाइन में 1 का मान कितना होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए बराबर में कॉस 1 कॉस 0 अंश का मान होता है, कॉस से कॉस काटेंगे तो ए बराबर में आपका 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, ठीक है, कह रहा है 4 tan थीटा बराबर में 3, तो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान वाला तरीका बताता हूँ, tan है, tan थीटा 4 गुणा कर रहा है, इधर कर देंगे 3 के साथ में भाग करने लगेगा तो 3 बटे में 4 हो जाएगा, समझ में आया इतना। अब देखिए tan लाल बटा काका, तो आपको याद होगा त्रिकोणमिति में लाल बटे में के ए, ये ठीक है। लंब बटा कर्ण ये साइन का होता है, ये आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, और लंब बटा आधार ये tan का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से सिंपल आपको बनाना है, जिसका ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ए बी सी नाम दे देना है, ठीक है। तो लंब इसका मान लीजिए ये है, आधार इसका ये है, तो लंब कितना है 3, सिंपल। आधार कितना है 4, तो कर्ण, इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर में ये अभी हमने बताया था कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, आधार मतलब इसका स्क्वायर 16, 16 9 25, तो रूट में आपका 25 आता है तो ये बाहर निकलेगा 5 के रूप में, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा के स्थान पर मान रख देंगे, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं यहाँ से,
तो 4 गुणे साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण है 5, 3/5, ठीक है। माइनस में कॉस का कितना होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 4/5, ठीक है। बटे लगा करके उसके बाद से फिर क्या है 4, तो 4 गुणे इसी में क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का यही वाला मान हो जाएगा 3/5, प्लस लगा करके कॉस थीटा का यही वाला मान 4/5, ठीक है। हर तो बराबर है, तो ये कितने हो जाएगा 4 3 12/5, 12/5 माइनस का 4/5, फिर इधर 4 3 12/5, 12/5 प्लस का 4/5, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/5, अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 12 4 16, 16/5 हो जाएगा। अब ये कितने स्टेप में हो गए 1 2 3 4, तो इसको नियम ये होता है 8/5 लिखिए पहला वाला ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसको पलट करके लिख दीजिए, तो 5 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे चला आएगा, ठीक है। इसको हमने पलट करके यहाँ लिख दिया गुणे लगा करके, तो इससे तो ये कट जाएगा 8 का नंबर 8 दूना 16, मतलब 1/2 ये आया, तो कहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं, ये भी आसान है, सेक है, तो सेक को हम सिंपल ऐसे कर देंगे 1/cos A, कर सकते हैं ना ऐसे। इसको tan को क्या लिख सकते हैं साइन A/cos A, ठीक। अब ये है साथ में, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं गुणे में 1 माइनस का साइन A, ठीक है। अब हर बराबर है, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन A/cos A, ठीक है। जब हर बराबर होता है तो नीचे वाला एक ही बार लिखते हैं ना, अब ये गुणे में ये है, तो 1 माइनस में साइन A, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा मामला हो चुका है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना कि A प्लस का B हो और A माइनस का B हो, तो उसको हम A² माइनस का B² के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाक से हो जाएगा, A प्लस का B A माइनस का B, तो इसको हम A² माइनस B² के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसके बाद से माइनस B² मतलब कि साइन माइनस का साइन स्क्वायर A बटे में आपका कॉस A हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos² थीटा होता है, तो लिख देंगे cos² थीटा के स्थान पे A है तो A डाल देंगे cos A, इससे आपका कट जाएगा, ठीक है। ये cos² मतलब cos 2 बार है, नीचे आपका 1 बार है, तो कट जाएगा, मतलब एक cos और बचा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे समझ में, अगला देखिए। अब 15 नंबर में यहाँ पर आपका जो दिया है कि यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के एक रेखाखंड का कोण 60 है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो आपका ये वाला, देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर फॉर्मूला यहीं पर दे रखा है, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है कि मान बताइए, तो भाई ये चीज़ इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। अगर आप देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको थीटा मतलब कोण, ठीक है। कोण कितना दिया है 60 डिग्री, तो मान लीजिए यहाँ पर आप रख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। पाई का मान देवे नहीं किया है, तो चलिए पाई का मान नहीं दिया तो हमें पता है कि 22/7 होता है, हमने रख दिया, ठीक है। r², तो त्रिज्या r मतलब त्रिज्या कितना है 7 सेमी दिया है, तो हमने रख दिया 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 360, इससे आपका ये कट जाएगा। अब देखिए अगर हम, और ये 6 के 36, 6 बार में कट जाएगा। अब अगर हम इसको हल करके और इसका मान लाते हैं तो इसमें कोनो भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये वाला मान लीजिए सही है, ठीक है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला ये वाला होता है, ये तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन जब इसको हल करेंगे मान रख करके तो फिर कुछ अलग आएगा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप हल करेंगे तो कुछ और ही आएगा, और इसको अगर ऊपर ही काटे तो 7 7 49, ठीक है। फिर और इसको काटे तो 2 3 6 11 2 22, तो ये आपका कितना 11 7 77,
बटे में 3 कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसको और करेंगे दशमलव तक भी ला सकते हैं, इसमें से कौन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये वाला आपका क्वेश्चन मिस्टेक किया है। अब आइए 16 नंबर में, कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। मतलब सुराही कैसे बनता है, क्या एक गोला और एक बेलन से बनता है, क्या अर्धगोला और एक बेलन से बनता है। तो सुराही कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है ना, उस पर इस तरीके से एक ये होता है और ये इस तरीके से। तो ये मान लीजिए एक गोला हो जाता है और ये आपका ऊपर का ये जो उसका गला होता है ना वो हो गया। तो ये गोला और बेलन को मिल करके बनता है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहा है कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होता है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसके बाद से पदों का योग कितना, तो 1 और 10 के बीच में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कितना धनात्मक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या मतलब 2 से ना कटे। ठीक है, तो देखिए 1 पहली बार 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा तो 1 हो जाएगा। 2 कट जाएगा, 2 को 2 से आराम से काट सकते हैं, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। ठीक है, 9 को काटेंगे तो 4.5 आएगा, तो 9 नहीं कटेगा। तो हमने यह पदों का योग प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, कॉमा के बजाय योग मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर पदों का योग हो गया बटे में पदों की संख्या, मतलब कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 5। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 9 9 18 18 2 20 5 25 हो जाएगा। 25 बटे में आपका 5, मतलब कि काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 18 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं कि आंकड़ों, ये वाला आपका आंकड़ा दिया है कि ठीक है, इसका हमें माध्यिका बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे इसको गिनेंगे, ठीक है, अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है। 6 मतलब क्या है, 2 से 6 एक क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, जो 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो जब सम संख्या है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन अगर विषम संख्या आ जाता है तब हम कहेंगे n+1 बटे में 2, मतलब कि पदों की संख्या में 1 जोड़ करके और 2 से आप भाग कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, एक सम संख्या आ रहा है। तो जब सम संख्या है तब माध्यिका का फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, माध्यिका बराबर में 1/2 और उसके बाद से n/2 वहाँ पद प्लस में n+2 बटे में 2 वहाँ पद। ठीक है, मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना है, n के स्थान पर, n का मतलब कि पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की टोटल संख्या 6 है, तो देखिए हम रख देंगे यहाँ पर 1/2 रखेंगे ये वाला। अब n मतलब कि पदों की संख्या कितना 6 है, तो 6 हमने रख दिया, बट्टे में 2 लगा दिए। ठीक है, तो मतलब कि 1/2 वहाँ पद। ठीक है, प्लस में n+2, तो n क्या है 6 है, तो 6 + 2 बटे में 2 वहाँ पद। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, तो चलिए इसको दूसरे जगह करते हैं। चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो इसको जब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 3 2 3 6, तो 3 वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 6 2 8 बटे में 2, तो 8 का जब काटेंगे तो 4, तो 4 वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, तो 3वां पद और 4वां पद को जोड़ देंगे तो आधा आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3, तो 3 की जगह पे 16 है, प्लस में 4वां पद, तो 3 4 19 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 और 9 6 15। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 17 ये वाला लिखना चाहिए। हम कहेंगे कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 17 रहेगा, सॉरी। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 7 6 13, आपका 33/2 आ जाएगा। तो कहाँ पर ये वाला आपका, ठीक है, 18 भी क्लियर हो गया। उसके बाद से आपका यहाँ पर आ जाता है
19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का मध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्य क्या होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये तो आसान है। फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका प्लस में 2 माध्य, ये होता है, ठीक है। तो बहुलक कितना है 45 है, 45 मध्यिका कितना है तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मध्यिका ज्ञात करना है तो 3 मध्यिका मान लेते हैं यक्स है, तो प्लस में 2 माध्य है, तो माध्य कितना दिया है तो 2 गुणे 27, ठीक है। तो 27 दूना 54, इसको इधर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले चीज सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पर ये माइनस होता है, हमने प्लस कर रखा है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलिए 54 को जब इधर करेंगे तो इसके साथ में आकर जुड़ जाएगा 45 प्लस में 54, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, और ये गुणा कर रहा इधर जाएगा, भाग का नहीं लगेगा, तो बट्टे में 3 हो जाएगा बराबर में x, तो ये आपका 33 बराबर में x, 33 आएगा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट वाला आपका एक आ जाता है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने नोट नहीं किया था, आगे देखिए